दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को आज वैष्णो माता के मंदिर की और वैष्णो माता से जुड़ी हुई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। चलिए सुनाते हैं। वैष्णो देवी माता का मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ लाखों भक्तों हर साल दर्शन करने आते हैं। माता वैष्णो की शक्ति दुर्गा का अवतार माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु की शक्ति से माता वैष्णवी का जन्म हुआ। माता ने यह संकल्प लिया कि वे पृथ्वी पर जाकर भक्ति और सेवा के माध्यम से मानवता की सहायता करेंगी। माता ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और रत्नावती नामक स्थान पर जन्म लिया। वे बचपन से ही बहुत तेजस्वी थी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थी। उन्होंने कठिन तपस्या की, जिससे उनकी सिद्धियां जागृत हो गईं। जब माता वैष्णवी ने तपस्या के लिए एक गुफा में निवास किया, तब एक राक्षस जिसका नाम भैरव था उन्हें परेशान करने लगा। भैरव को तो आप लोग जानते हैं। भैरव को लगा कि माता कोई साधारण स्त्री है और उसने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। माता ने उन्हें समझाया कि वे सन्यासिनी हैं, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। माता ने अपनी रक्षा के लिए त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान किया और एक गुफा में छिप गई। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा, जिससे बचने के लिए माता ने उस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ के अत्याचारों से बचने के लिए माता ने अपना निवास स्थान बदला और कटरा से त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई। माता ने अपनी शक्ति से हनुमान जी को बुलाया, जिन्होंने उनकी सहायता की। माता ने अर्धकुंवारी गुफा में 9 माह तक ध्यान किया। बाद में एक दूसरी गुफा में जाकर तपस्या करने लगी। जब भैरवनाथ माता का पीछा करते हुए महागुफा तक पहुंच गया, तब माता ने अपने रूप को प्रकट किया और देवी काली का अवतार लेकर उनका वध करने का संकल्प लिया। माता ने भैरव का सिर अपने त्रिशूल से काट दिया, जिससे उनका सिर दूर जाकर भवन के बाहर भैरव घाटी में गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी और माता ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी भक्त वैष्णो देवी के दर्शन करने आएगा, वह भैरवनाथ के स्थान पर भी जाएगा। इस प्रकार भैरवनाथ का मंदिर माता के गुफा मंदिर के पास स्थित है। जब माता ने अपना अलौकिक शरीर त्याग दिया, तब गुफा में 3 पिंडियों के रूप में उनकी शक्ति प्रकट हुई। यह 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में पूजी जाती हैं। आज भी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों भक्त हर साल कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा कर त्रिकुट पर्वत पर जाते हैं। माता की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता वैष्णो देवी की कथा केवल भैरवनाथ के वध तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इससे आगे भी कई रहस्यमयी घटनाएं घटी हुई थी। आप लोग को जानना है माता के बारे में, तो चलिए पूरे विस्तार से बता रही हूँ। माता वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा बल्कि नहीं, आध्यात्मिक अनुभव भी है। भक्तों को इस यात्रा के दौरान कई चमत्कारी अनुभव होते हैं। जब माता त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी, तो उनके साथ चल रहे भक्तों को प्यास लगी। माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया, जिससे वहां से जलधारा बह निकली। यह स्थान आज बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त यहाँ स्नान करके आगे की यात्रा करते हैं। इस स्थान पर कहा जाता है कि माता ने विश्राम किया और उनके चरणों के निशान यहाँ हैं। भक्त यहाँ आकर माता के चरणों के दर्शन करते हैं। माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। यह गुफा बहुत ही सक्रिय है और इसे पार करने के लिए भक्तों को एक दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। माता वैष्णो देवी का मंदिर हजारों वर्षों से पूजनीय है, लेकिन इसका लिखित इतिहास लगभग 700 साल पुराना है। कथा के अनुसार कटरा गांव से श्रीधर नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसने कन्या भोज का आयोजन किया, लेकिन भैरव के कारण भोज असफल हो गया। श्रीधर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने माता की आराधना की। माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए
और त्रिकुटा पर्वत पर अपनी गुफा का मार्ग दिखाया। श्रीधर ने वहां जाकर जब माता की गुफा को खोजा, तब से यह स्थान एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। मुगल शासन के दौरान यह क्षेत्र कम प्रसिद्ध था, लेकिन डोगरा राजाओं ने इस मंदिर को पुनः विकसित किया और इसे भव्य बनाया, और उनके वंशजों ने इस मंदिर की सेवा शुरू की। आज माता वैष्णो देवी का मंदिर बहुत ही भव्य और सुशोभित रूप से में है। यहाँ भक्तों को दर्शन करने के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। प्रवेश द्वार माता के दर्शन के लिए भक्त बाणगंगा से यात्रा शुरू करते हैं और अर्धकुंवारी गुफा से होते हुए भवन पहुँचते हैं। 3 पिंडियों का दर्शन। गुफा के अंदर 3 प्राकृतिक पिंडियाँ हैं, जिन्हें माता वैष्णो देवी के रूप 3 स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का प्रतीक माना जाता है। भैरवनाथ मंदिर। माता के दर्शन के बाद भक्त भैरवनाथ मंदिर भी जाते हैं, जहाँ माता ने भैरवनाथ का मोक्ष प्रदान किया था। जब माता ने उद्योग माता के भक्त यात्रा के दौरान जब माता जी का नारा लगाते हैं, जिससे ऊर्जा और भक्ति का संचार होता है। 13 किलोमीटर की यात्रा के दौरान भक्त पैदल या पालकी या हेलीकॉप्टर या भवन तक पहुंच सकते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा और भव्य आयोजन होते हैं। भक्तों का मानना है कि माता वैष्णो देवी हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, जैसे कि असाध्य रोगों से मुक्ति, मनोकामनाएं की पूर्ति और अचानक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। माता वैष्णो देवी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। उनकी महिमा से जुड़ी हुई कई और कहानियों का चमत्कार भी प्रचलित है, जो भक्तों की श्रद्धा की ओर बढ़ते हैं। माता से जुड़ी हुई कुछ और रोचक कहानियां हैं। वैष्णो देवी गुफा के अंदर 3 पिंडियां स्वयं प्रकट हुई थी। यह एक चमत्कारी घटना मानी जाती है, क्योंकि तीनों पिंडियां बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं। पहली पिंडी महाकाली, तमोगुण का प्रतीक। दूसरी पिंडी महालक्ष्मी, रजोगुण का प्रतीक। तीसरी पिंडी महासरस्वती, सतोगुण का प्रतीक है। गुफा के अंदर एक जलधारा बहती है, जिसे माता की कृपा का प्रतीक माना जाता है। यह जल कभी भी नहीं सूखता है और हमेशा शीतल व पवित्र बना रहता है। पहले भक्तों को गुफा के अंदर से ही जाना होता था, जो सकरी और लंबी। अब नई सुरंग बना दी गई है, जिससे भक्त आसानी से दर्शन कर सकें। लेकिन आज भी पुरानी गुफा को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि जब माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान की, तब उन्होंने हनुमान जी को अपनी रक्षा में रखा था। हनुमान जी आज भी सांची छत नामक स्थान पर माता के दरबार की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि कोई भी भक्त माता के दर्शन तभी कर सकता है जब माता स्वयं उसे बुलाती हैं। इसीलिए भक्त कहते हैं, जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक कोई माता के दरबार में नहीं जा सकता। माता के दरबार में आने वाले लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई भक्तों ने बताया कि उसने असाध्य रोग ठीक हो गए, नौकरी और व्यापार में सफलता मिली और जीवन की परेशानियां समाप्त हो गईं। जहां माता ने बाण चलाकर गंगा प्रवाहित की थी, यहाँ स्नान करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। इस स्थान पर माता के चरण चिन्ह अंकित हैं। कहा जाता है कि माता ने यहाँ विश्राम किया था। इस गुफा में माता ने 9 महीनों तक तपस्या की थी। भक्तों को इस गुफा से गुजरकर माता की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ माता ने भैरवनाथ को मोक्ष दिया था। माता के दर्शन के बाद यहाँ जाना अनिवार्य माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माता के दरबार में विशेष आयोजन किए जाते हैं। लाखों भक्त यहाँ माता की पूजा अर्चना करने आते हैं। शिवरात्रि, रामनवमी और दीपावली पर भी यहाँ विशेष पूजा होती है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह स्थान माता सती के हृदय का प्रतीक माना जाता है। माता वैष्णो देवी की महिमा अनंत है। उनकी गाथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि भक्तों के लिए आस्था, शक्ति और चमत्कारों का प्रतीक है। अब माता से जुड़े हुए कुछ और गहरे रहस्यों
को समझाने का प्रयास करेंगे। माता वैष्णो देवी को भगवान विष्णु की शक्ति माना जाता है। त्रेता युग में जब श्री राम धरती पर अवतरित हुए तब माता वैष्णवी ने भी उनके दर्शन की इच्छा प्रकट की। जब श्री राम लंका विजय के लिए जा रहे थे तब माता ने उनका मार्गदर्शन किया। माता ने श्री राम से कहा कि वे उनसे विवाह करना चाहती हैं। श्री राम ने उन्हें समझाया कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और केवल सीता के प्रति समर्पित हैं। लेकिन श्री राम ने माता को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में उनकी पूजा की जाएगी और जो भी भक्त माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा से आएगा उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णवी देवी का जन्म रत्नाकर सागर के घर हुआ था। उनका नाम त्रिकुटा रखा गया था। त्रिकुटा बचपन से अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भगवान विष्णु की आराधना करती थी। उन्होंने घोर तपस्या की जिससे उनकी सिद्धियां जागृत हो गईं। जब वे बड़ी हुई तो उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहीं अपनी साधना में लीन हो गई। तब से वे वैष्णवी नाम से जानी जाने लगी और आगे चलकर माता वैष्णवी देवी के रूप में पूजी जाने लगी। माता वैष्णवी देवी की गुफा में एक प्राचीन रहस्य भी छुपा हुआ है। गुफा के अंदर एक गुप्त द्वार है जिसे गुप्त गुफा कहा जाता है। यह द्वार हजारों सालों से बंद पड़ा है और कहा जाता है कि इसे स्वयं माता ने बंद कर दिया था। मान्यता है कि यह गुफा सीधे अमरनाथ गुफा या कैलाश पर्वत तक जाती है। यह भी कहा जाता है कि जब समय उचित होगा तब यह द्वार स्वयं खुलेगा और माता का एक नया चमत्कार दुनिया देखेगी। माता के दरबार में भक्तों को माँ का प्रसाद दिया जाता है जो 3 चीज़ों से बना हुआ होता है। 1 मिश्री, जीवन में मिठास और सुख का प्रतीक। 2 सूखे मेवे, समृद्धि और धन वैभव का प्रतीक। 3 लाल धागा कलाई पर बांधने के लिए सुरक्षित और शक्ति का प्रतीक। यह प्रसाद किसी भी हालत में खराब नहीं होता और इसे घर लाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। भारत के अन्य प्रमुख शक्तिपीठों में अखंड ज्योति जलती रहती है, लेकिन माता वैष्णो देवी के दरबार में ऐसा नहीं है। इनका कारण यह है कि माता स्वयं यहाँ साक्षात रूप में निवास करती हैं, इसीलिए उन्हें किसी दीपक या ज्योति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ माता की ऊर्जा स्वयं भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भक्तों को क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? शुद्ध मन से यात्रा करें। माता के दर्शन के लिए जाते समय मन को पवित्र और श्रद्धा से भरपूर रखना चाहिए। और माता के दरबार में जाने पे क्या क्या नहीं करना चाहिए? मांस और शराब का त्याग करें। माता के दरबार में जाने से पहले और बाद में कुछ दिनों तक शुद्ध आहार ग्रहण करें। जय माता जी का उच्चारण करें। यात्रा दौरान यह मंत्र बोलने से थकान नहीं होती और मनोबल बढ़ता है। भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करें। माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर जाना अनिवार्य माना जाता है। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी और भगवान शिव का गहरा संबंध है। भक्तों का मानना है कि जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करता है उसे बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शन भी करने चाहिए। यह यात्रा आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग खोलती है। माता वैष्णो देवी करुणा और शांति की देवी मानी जाती हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की पशु बलि की अनुमति नहीं है। माता केवल भक्तों की श्रद्धा और प्रेम स्वीकार करती है, न किसी की बलि को। माता का दरबार केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवन शक्ति स्थल है। भक्तों से अनुसार माता की उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है। हर साल कई भक्तों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं जो उनकी आस्था और मजबूत बनाते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद क्या फल प्राप्त होता है? मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। माता वैष्णो देवी के चमत्कार, रहस्य और महिमा की कहानियाँ अनंत हैं। भक्तों की अपार श्रद्धा और माता की कृपा से यह स्थान जीवन स्थल, तीर्थ स्थल बना हुआ है। और आइए माता से जुड़ी हुई बहुत सारी गहरी कहानियाँ, मान्यताओं और भक्तों को अनुभव को जानने के लिए
बताया जाता है, लेकिन हम आप लोग को यहीं तक कहानी बता रहे हैं और आगे फिर आप लोग अगली कहानी में सुनिएगा। बोलिए वैष्णो माता की जय।